नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सोच को बताती है कि वे कैसा सोच सकता है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर लीजिएगा। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता साथ चला गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ, एक दिन मैं भी अपने पिताजी की बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उनकी मैडम ने अपने सपनों को बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे के निबंध लिखने की बारी आई तो उसने दिमाग में अपना सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। जब परिणाम की बारी आई तो सब बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इसको मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कह रही थी कि जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही सोचो। जो चीज़ तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज़ तुम कभी कर नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हो। मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी गलती है कि मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन अगले दिन सुबह उसने निबंध अपनी मैडम को दे दिया। क्यों का दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और वह कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत कर, जितनी चादर उतने पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशन स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहाँ पर जो मोटिवेशन स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वह अपने दोस्तों सुना रहा था कि इस तरीके से सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं कर पाया। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और यह मैडम भी वहीं बैठी हुई थी, उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है, उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही सोचकर हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ ही नहीं था, लेकिन मैडम की सोच कुएं में मेंढक की जैसी थी, जिसको आसमान में ही उतना ही देता है जितना कुएं के भीतर नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच हमें बनाए रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी का मर्म यही है कि बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, इसका कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी का रोना वह अलग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता, जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम में आपको दे सकता हूँ मैंने आपको दे दी। फिर मैं भी आगे कोई भूल हो गई हो तो आप क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, और आशा करता हूँ कि आपको एक कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। इस मोटिवेशनल से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते